हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मैथ्स। बेटा, कल हमने 11.1 एक्सरसाइज की थी। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या पढ़ना था? डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स सीधा अनुपात क्या होता है, कैसे उसके अंदर क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। कल हमने वो सब डिस्कस किया। आज हम उसी से रिलेटेड करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन मीन्स प्रतिलोम अनुपात। इनवर्स प्रोपोर्शन उसी का जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन था उसका उल्टा क्या चलेगा? इनवर्स। जैसे कि डायरेक्ट मीन्स सीधा अनुपात, इनवर्स मीन्स प्रतिलोम अनुपात। इसके अंदर चीज़ें कैसे होती हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है। उसके अंदर हमें क्या दे रखा था कि कोई भी चीज़ अगर एक्स इंक्रीज हो रही तो वाई भी इंक्रीज होगी। लेकिन इनवर्स के अंदर मीन्स प्रतिलोम के अंदर क्या होगा? अगर एक्स चीज़ इंक्रीज हो रही है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वाई की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये क्या होता है? ये अपना क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शन के अंदर आता है। उसमें हम एक्स अपॉन वाई लिखते थे, लेकिन इसके अंदर क्या आएगा? एक्स वाई जो क्वांटिटी है दोनों की मल्टीप्लाई कोई एक कॉन्स्टेंट टर्म के बीच आएगी। ठीक है, समझ आ गया। देखो कैसे दे रखा है। अगर क्या बोल रहे हैं, एक्स और वाई दो वैल्यू जो हैं अगर वो रिस्पेक्टिवली इंक्रीज हो रही हैं तो क्या होगा? एक्स वन की प्रोडक्ट वाई वन के साथ क्या होगी? एक्स टू की प्रोडक्ट वाई टू इज इक्वल टू के मीन्स एक कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी। चलो हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं अपने। देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट उसके अंदर प्रतिलोम के अंदर प्रतिलोम अनुपात के अंदर है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द नंबर ऑफ वर्कर्स, जो काम करने वाले वर्कर्स हैं ऑन ए जॉब, एक जॉब के ऊपर वर्कर्स हैं, एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, यानी कि और एक क्या कर रहे हैं? जॉब को कंप्लीटली कर रहे हैं। तो क्या होगा? जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतना जल्दी काम होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। कैसे? देखिए, अगर चार वर्कर हैं तो क्या करेंगे? वो 2 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि क्या हो गया? 4 दे रखा है तो वह क्या आएगा? 1/2 की फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर 2 वर्कर हैं तो कितने दिन में काम करेंगे? 4 दिन में करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2/1/4। समझ आया? तो अपना फर्स्ट किस में है? द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब इज इक्वल टू क्या आएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके? टू द टाइम कंप्लीट द वर्क, यानी कि जो वर्कर काम कर रहे हो जल्दी कि टाइम में कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? ये इन्वर्सली मीन्स प्रतिलोमानुपात है। उसी के अकॉर्डिंग द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी, एक यात्रा के दौरान टाइम जो लिया जाता है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो क्या होते हैं? जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उतने ही टाइम के अकॉर्डिंग वो चलता है। तो ये दोनों आपस में क्या चलते हैं? साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, यानी कि एरिया दे रखा है किसी भी लैंड का, और क्रॉप हार्वेस्टेड, और क्या है? फसल खराब हो रही है। तो जितना एरिया खराब मतलब डिस्टर्ब होगा, खराब होगा, उतनी ही क्या होगी? क्रॉप भी, फसल भी खराब होगी। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? सीधा सीधा उसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो ये क्या? अपना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सीधा अनुपात। ठीक है, समझ आ गया? ये भी अपना सीधा अनुपात है, ये भी है। अब देखिए ये वाला, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी, एक डिस्टेंस दे रखी है जो फिक्स है। ठीक है, यानी कि जो दूरी है वो एक फिक्स दे रखी है, उसके अंदर जितना टाइम लग रहा है, एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, और स्पीड भी उसके इन्वर्सली, यानी कि टाइम जितना ले रहे हैं, स्पीड ज़्यादा होगी टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी टाइम ज़्यादा लगेगा। ये आपस में क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शन मीन्स प्रतिलोम अनुपात। समझ आ गया? तो ये अपना क्या हो गया? प्रतिलोम अनुपात। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है? द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ ए लैंड पर पर्सन, क्या दे रखा है? एक देश की जो जनसंख्या है, ठीक है, वो अगर ज़्यादा जनसंख्या होगी तो एरिया ज़्यादा घिरेगा। ठीक है, और क्या होगा? नहीं, ज़्यादा जनसंख्या होगी तो क्या होगा? एरिया उनको कम मिलेगा, यानी कि उनके पास ज़मीन कम होगी। अगर लोग वहाँ के कम होंगे तो उनके पास ज़मीन ज़्यादा होगी। तो ये भी किस में हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शन मीन्स प्रतिलोम अनुपात के अंदर। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए क्या बोल रहा है? कोई भी टेलीविजन गेम शो हो रहा है, ठीक है, टीवी पर कोई भी गेम चल रहा है, प्राइज मनी दे रखी है इतने टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर्स, यानी कि जो ये अमाउंट दे रखी है इस अमाउंट के सब के जो विनर्स बनेंगे उनके अंदर डिवाइड करना है। तो उसके नीचे टेबल दे रखा है कि विनर अगर एक है तो उसको इतनी सारी
प्राइज मिलेंगे, अगर 2 हैं तो इतना मिलेगा। तो यह क्या हो रहा है अपना इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो हमें निकालना अगर विनर्स 4 होंगे तो कैसे कितनी उनकी अमाउंट डिवाइड होगी। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगर एक विनर है तो उसको कितना मिल रहा है, 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं। अगर 4 विनर हो गए तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, हमें ये दिखाना। अभी तक हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे कि इसके अंदर सीधा अनुपात के अंदर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर, लेकिन इन्वर्स के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। मीन्स 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 1,00,000 दे रखा होगा, ठीक है। और 4 की मल्टीप्लाई x के साथ, ठीक है। हमें x निकालना है तो क्या करेंगे, 4 को नीचे ले आएंगे 1,00,000 के, अपॉन में कितना 4। जब 4 से कैंसिल करोगे 4 1 जा 4, कितने पे जाएगा 4 2 जा, और 4 5 जा 20, यानी कि कितना रह गया 30, यानी कि उसको कितना मिल रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मीन्स 25,000। अगर वो 4 विनर हैं तो एक को कितना मिलेगा, 25,000। समझ आ गया। अगर एक विनर था तो उसको क्या मिला था, 1,00,000। अगर वो 4 विनर्स हैं यानी कि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो ये भी तो बट जाएगा, ये बटेगा तो ये कितने में आएगा, 25,000, यानी कि एक को कितना मिलेगा, 25,000। अब देखिए बेटा उसने क्या बोला है कि एक विनर को अगर 1,00,000 मिल रहा है तो 5 विनर होगा तो उनको कितनी अमाउंट होगी। वहीं से फिर 1 की मल्टीप्लाई किसने के साथ, 1,00,000 के साथ, ठीक है। 5 × x, ठीक है, समझ आया। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो 1,00,000 के नीचे ले आएंगे, अपॉन में कितना हो जाएगा 5। जब 5 से कैंसिल करोगे तो 5 1 जा और 5 2 जा, कितना मिलेगा 20,000, 2 2 4 0, ठीक है। तो कितना आएगा 20,000। मीन्स अगर एक को 1,00,000 मिल रहा है तो 5 विनर्स होंगे तो उसको कितना मिलेगा, 20,000। बेटा हमने 5th का भी निकाल लिया। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि विनर अगर 8 हों, विनर कितने हों, 8 हों तो कितनी अमाउंट आएगी, फिर 10 पे कितनी आएगी, 20 पे कितने आएगी। देखिए इधर क्या बोल रहे हैं, अगर विनर 8 है, अगर एक विनर है तो 1,00,000 मिल रहा है, 8 होंगे तो कितना होगा, उसको हमने x मान लिया, ठीक है। तो हमने क्या बताया, इन्वर्स वाले में 1 × 1,00,000 = 8 × x, ठीक है। x हमें x की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ लिख लिया। इसके नीचे हम 8 को ले आएंगे, ये ले आएंगे। जब 8 से काटोगे 8 × 8, फिर 2 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, 8 पंजे 40, ठीक है। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 12,500, यानी कि 8 विनर हैं तो कितनी अमाउंट आ गई सबके हिस्से में, 12,500, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर वहाँ पे 10 विनर हैं तो एक विनर के हिस्से कितनी पेमेंट आएगी। तो एक के हिस्से अगर 1,00,000 आ रही है तो 10 के हिस्से कितनी आएगी, हमने 1,00,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे, कितनी आ जाएगी 10,000। यानी कि अगर 10 जने विनर्स बनते हैं तो कितनी आएगी, प्रत्येक के हिस्से 10,000। उम्मीद करते बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, रहमान नाम का कोई लड़का है, मेकिंग ए व्हील, वो व्हील बना रहा है, मीन्स टायर बनाता है कोई भी। स्पॉक्स, ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पॉक्स इन सच ए वे, यानी कि वो इक्वल स्पॉक्स इसके अंदर बनाना चाह रहा है। एनी पेयर ऑफ कंजुगेटेड स्पॉक्स आर इक्वल, हेल्प हिम बाय द कम्युनिटी। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्पॉक्स अगर वहाँ पे 4 हैं तो वहाँ एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। जैसे कि ये वाला, अगर ये इनको स्पॉक्स बोलते हैं, ठीक है, जो मीन्स बीच में ये लगाते हैं वायर टाइप में, उनको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। अगर वो 6 लगा रहा है तो वहाँ पे 60 एंगल बन रहा है। तो अगर 8 लगाए तो कितना बनेगा, तो इधर देखिए, अगर वो 4 लगा रहा है तो वहाँ 90 डिग्री का बन रहा है, 8 लगाएगा तो हमें निकालना कितना बनेगा, हमने उसको x मान लिया। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। 4 × 90, 8 को इधर ले आएंगे क्योंकि हमें x निकालना था, x को वहीं रख दिया, 8 को नीचे। 4 1 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 × 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर 4 डिग्री पे 90 डिग्री, 4 स्पोक्स पे 90 डिग्री बन रहा है तो 10 स्पोक्स पे कितना बनेगा। तो इधर देखिए हमने क्या बोला है, 4 स्पोक्स पे कितना बना रहा है, 90 बना रहा है,
तो 10 बॉक्स पे कितना बनाएगा हमें उसको निकालना, मीन्स एक्स की वैल्यू निकालनी। एक्स की वैल्यू निकालनी तो एक्स को वहीं रखो और 10 को इधर उठा लाओ। 10 इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 0 से 0 तो 4 9 जा 36, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 36 डिग्री, यानी कि एंगल कैसा बनेगा वहाँ पे 36 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए क्या बोल रहा है कि अगर वहाँ पे स्पोक्स 12 लगाएं, हम कितने लगाएं 12, तो एंगल कितना बनेगा। अब तक हमने क्या पढ़ा है, अगर वो 4 लगा रहा है वहाँ पे तो कितना बन रहा है 90 डिग्री का। अगर वो कितना लगाए 12 लगाए तो कितना बनाएगा, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, उसको हमने क्या मान लिया एक्स। एक्स को निकालना वहीं रखो, जो रह गया उसको दूसरी साइड लेके जाओ। अगर मल्टीप्लाई में है तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। और 4 1 जा 4 3 जा, यानी कि 4 एकम 4 4 3 12। अब 3 से काटोगे 3 एकम 3 3 एकम 3 3 और 0, यानी कि एक्स की कितनी वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स, जो स्पोक्स उसने दिए हैं और एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है बिटवीन द पेयर्स ऑफ, यानी कि जो जोड़े बन रहे हैं व्हीकल्स के और स्पोक्स के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। हाँ क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा है अगर 4 है तो 90 डिग्री का बन रहा है, 3 है तो 30 डिग्री का बन रहा है, तो ऐसे क्या जाता है एंगल डिक्रीज होता जा रहा है। अगर स्पोक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है तो एंगल होता है जा रहा है डिक्रीज, वो अपना क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अब क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ स्पोक्स ऑन ए व्हील विथ 15 स्पोक्स। क्या बोल रहा है कि अगर हम 15 स्पोक्स ले लें, कितने ले लें 15 स्पोक्स, क्या बोल रहा था 4 डिग्री का बन रहा है तो क्या ले रहा है 90, 4 स्पोक्स हैं तो कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो बोल रहा है अगर हम 15 स्पोक्स लेके चलें तो कितने डिग्री का बनेंगे, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। तो एक्स इक्वल टू क्या, वही वाला फॉर्मूला 4 × 90 बटे में कितना 15। ठीक है, कैंसिल करो कितने जाएगा 3 5 जा, 3 पंजे 15 30, 5 एकम 5 6 की गुना 4 के साथ करोगे 24 डिग्री, कितना हो जाएगा 24 डिग्री का। ठीक है, समझ आ गया। ऐसे ही अपना अब थर्ड पार्ट देखिए, इसका क्या बोल रहा है, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड, कि स्पोक्स कितने होंगे इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंजुगेटिव स्पोक्स इज। क्या बोल रहा है, स्पोक्स निकालिए अगर उसके बीच में एंगल मीन्स कोण कितने डिग्री का बन रहा हो 40 डिग्री का। कितने डिग्री का 40 डिग्री का। अब की बार उसने स्पोक्स पूछ लिया, उसने बोला है अगर 4 स्पोक्स हैं तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अगर वहाँ पे 40 डिग्री का एंगल हो तो स्पोक्स से निकालिए, क्या निकालिए स्पोक्स। तो x बराबर है 4 × 90 बटे कितना 40, 0 से 0 4 एकम 4 4 से 4 कितना आ गया 9, यानी कि अगर 40 डिग्री का हमें वहाँ पे स्पोक्स के अंदर एंगल बनवाना है तो वहाँ पे स्पोक्स कितने होंगे 9, यानी कि उसके बीच में जो हम स्पेस में लगा रहे हो कितने होंगे 9। उम्मीद करते हैं सबको समझ आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड बाई अमंग 24 चिल्ड्रेन। क्या बोल रहा है, अगर एक मिठाई का बॉक्स है वो 24 बच्चों के अंदर हम बांटते हैं तो दे विल गेट 5 स्वीट, यानी कि 24 बच्चों के अंदर हम मिठाई बांट रहे हैं तो 5 बच्चों को नहीं 5 मिठाई हर बच्चे को मिल रही है। ठीक है, हाउ मैनी वुड ईच गेट, यानी कि प्रत्येक कितना कोई मिठाई कितनी मिलेगी इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4। अगर हम 4 बच्चे कम कर देते हैं क्लास के अंदर तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, ये हमें निकालना है। अगर 24 बच्चे हैं तो प्रत्येक को कितनी मिल रही है 5 मिठाई। तो अगर हम यानी कि रिड्यूस कर दें वहाँ पे 20 बच्चे हो जाएं तो उनको प्रत्येक को कितनी मिठाई मिलेगी, देखिए कैसे वहीं बताना है। क्या दिया हुआ है 24 बच्चे हैं प्रत्येक को 5 मिल रही है। ठीक है, अगर वहाँ पे 4 कम हो रहे हैं मीन्स 20 बच्चे कर रहे हैं तो मिठाई कितनी मिलेगी, उसको हमने x मान लिया। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो x को यहीं रखा 24, यानी कि 24 × 5 24 गुना 5 ले आए 20 को नीचे ले आए। ठीक है, अब 5 एकम 5 5 चौक 20, अब 4 एकम 4 6 4 6 24, यानी कि x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 6। अगर 20 बच्चे हैं तो प्रत्येक को कितनी मिठाई मिलेंगी 6 मिलेंगी। समझ आ गया होगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही सही। आज हमने 4 क्वेश्चन किए हैं 11.2 के। कोशिश करती हूँ सबको समझ आ रहा होगा बेटा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।